नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपका जो है बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर पेपर जो आपका सेकंड पेपर है, जो इलेक्टिव पेपर है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं नंबर एंड गेम थ्योरी का पार्ट बी, यानी कि गेम थ्योरी। गेम थ्योरी का कल हमने पहला लेक्चर लिया था, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन और जो है इंट्रोडक्शन किया था, और उसके एप्लीकेशन और यूजेज पे हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन। और ये जितनी भी डेफिनेशन आज मैंने यहाँ पर लिखाई हुई है और जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये सारी की सारी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इसके साथ ही हम शुरू करते हैं जल्दी से कि ये स्ट्रेटेजीज क्या होता है। स्ट्रेटेजीज, तो इसे की डेफिनेशन हम सबसे पहले देखते हैं। ये एग्जाम में बहुत आती है कि स्ट्रेटेजी रेफर्स टू द कोर्स ऑफ एक्शन विच इज रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंट इट्स गोल। ठीक, यानी कि अगर आप इसे इसका हिंदी अनुवाद ही आप देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रेटजी रेफर्स टू ए कोर्स ऑफ एक्शन। स्ट्रेटजी एक ऐसा काम है, काम करने का तरीका है, या कोर्स ऑफ एक्शन को क्या कहते हैं, काम करने का तरीका। विच इज रिक्वायर्ड जो रिक्वायर्ड है किस चीज के लिए, टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए जो हम काम करने का तरीका अपनाते हैं उसे यानी कि स्ट्रेटेजी कहते हैं। हिंदी अनुवाद इसका ये हो गया। तो आपको समझ में भी आ गया होगा। जैसे शॉर्ट में कहते हैं, ए स्ट्रेटेजी इज मीन टू अचीव। यानी स्ट्रेटेजी का काम ही क्या है, कुछ अचीव करने का होता है। जैसे आप यहाँ पर क्या है, बहुत से स्टूडेंट पास होने के जुगाड़ लगा रहे हैं कि पूरे साल पढ़े नहीं और अभी 1 या 2 महीने बाद एग्जाम है। तो आप क्या कर रहे हैं, जो भी इस टाइम जो स्ट्रेटेजी अपनाएंगे वो आप बेस्ट आउटकम के लिए अपनाएंगे। और वो क्या होगा, और अगर आप पास हो, मतलब जो पास होने के लिए जो कुछ स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, तो सेम ये उसी तरह से है। ठीक, और क्या चाहते हैं आप, बेस्ट आउटकम चाहते हैं। ठीक, तो ये हो गई आपकी स्ट्रेटेजी। आप इसकी डेफिनेशन एग्जाम में बस यही लिख सकते हैं। और इसके बाद आती है, देखिए स्ट्रेटेजी 2 टाइप्स की होती हैं। 2 टाइप की आपकी स्ट्रेटेजी होती है। ये डेफिनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आते हैं प्योर स्ट्रेटेजी। प्योर स्ट्रेटेजी क्या होता है, ए प्योर स्ट्रेटेजी इज डिसीजन इन एडवांस ऑफ ऑल प्लेज ऑलवेज टू चूज ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि एक प्योर स्ट्रेटेजी एक ऐसा डिसीजन है जिसमें एडवांस में ऑफ ऑल प्लेज, सभी खेलों के लिए आप उसे एडवांस में सोच कर चलते हैं। ऑलवेज टू चूज ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि हमेशा आप एक ही तरीके का कोर्स ऑफ एक्शन चूज करते हैं, यानी एक ही तरीका आप सोचते हैं। जैसे कि अगर आपको बीएससी में पास होना है तो आप क्या करेंगे, तो आप अगर एक प्योर स्ट्रेटेजी क्या होती है, आपको पता है कि आपको पढ़ना ही है, तो क्या करते हैं स्टूडेंट, वो शुरू से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं और अपना पेपर एग्जाम के टाइम तक पढ़ते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, रिवीजन करते हैं और अच्छे से एग्जाम देते हैं। यानी कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, प्योर स्ट्रेटेजी है अपना बेस्ट आउटकम अचीव करने के लिए। या ऐसे अगर हम शॉर्ट में कह दें कि प्योर स्ट्रेटेजी इज एन अनकंडीशनल डिफाइंड चॉइस। ऐसी चॉइस जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, दैट ए प्लेयर मेक्स इन ए गेम, जो प्लेयर गेम में कर सकता हो, टू अचीव बेस्ट आउटकम। यानी कि एक अनकंडीशनल स्ट्रेटेजी है। और इसमें क्या है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपकी आसानी से के साथ बिना कंडीशन अप्लाई करे हुए आपको बेस्ट आउटकम मिल जाए। ठीक, ये इसका एक अलग दूसरी डेफिनेशन है इसकी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे आप यहां तक लिख सकते हैं और चाहे ये लिख सकते हैं। इसके बाद आती है मिक्स स्ट्रेटजीज। ठीक, मिक्स स्ट्रेटजी क्या होता है, ए मिक्स स्ट्रेटजी इज ए डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन है इन एडवांस ऑफ ऑल प्लेज, आपके जो ऑल प्ले में क्या है, एडवांस में है, टू चूज ए कोर्स ऑफ एक्शन, आपको ऐसा एक्शन कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना है फॉर ईच प्लेयर इन अकॉर्डेंस विद सम पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि इसमें क्या है, आप ऐसे जो है कोर्स ऑफ एक्शन चूज करते हैं जिसका जो सामने वाले जो प्लेयर को आभास नहीं होता है। जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं, जैसे कि एक बॉलर है वो बॉल फेंकता है, तो क्या है, अगर वो लगातार एक ही तरीके से बॉल फेंकता रहेगा, सेम एक ही तरह से, जैसे कोई स्पिनर है वो गुगली ही फेंकता रहेगा, तो बल्लेबाज उसे क्या है, उसे समझ जाएगा और उसके जो है ना उसे के आराम के साथ उसे डिफेंड करता रहेगा, खेलता रहेगा, तो उसे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी।
लेकिन अगर एक बॉलर क्या है वो अपनी मिक्स स्ट्रेटेजी अपनाता है, यानी कि वो 6 की 6 बॉल आप अपने अलग तरीके से फेंकता है, कभी ऑफ स्पिन, कभी लेग स्पिन, कभी गुगली, या कभी तेज, कभी धीमी, या कभी फ्लाइटेड, कुछ भी करके वो सारी जो है ना अलग अलग तरीके से प्रयास करता है। यानी कि सामने वाले जो बैट्समैन को क्या है उसे समझने में समस्या आती है कि वो ये सोचता रह जाता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी क्या संभावना होगी कि अगली गेंद गुगली आए या अगली गेंद लेग स्पिन आए या कुछ भी जो अलग तरीके की जो गेंद फेंके। तो इससे क्या होगा, उस बैट्समैन को जो यानी कि जो सामने वाला प्लेयर है उसे समझने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। ध्यान रहे यहाँ पर जो मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल है, वरना जो है ये जो आपकी जो गेम थ्योरी है केवल गेम के लिए नहीं है, मैंने कल बताया था इसमें बहुत सारी जगह पर इसे अप्लाई किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको आपका केवल एक तरह से बेसिक चीज, आप ABCD ही सीख रहे हैं आपके 5th सेमेस्टर में गेम थ्योरी का, तो इसमें आप ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको मोटे मोटे एग्जाम्पल से आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, अब इसमें क्या है, तो ए मिक्स स्ट्रेटजी टू प्लेयर ए सेट ऑफ M नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हुज सम इज यूनिटी। यानी कि जितनी भी देखिए प्रोबेबिलिटी में क्या है, जितनी भी अलग अलग प्रोबेबिलिटी होती हैं उन सब का सम क्या होता है, लास्ट में आता 1 ही है। तो यहां पर अलग अलग जो आपकी प्रोबेबिलिटी है उन सब का जो लास्ट में सम क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी कि ए मिक्स स्ट्रेटेजी टू एनी प्लेयर इज ए सेट एक्स, आपका सेट एक्स हैगा अलग अलग प्रोबेबिलिटी के लिए, ऑफ M एंड नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए, हुज सम इज यूनिटी, जिनका सब का सम यूनिटी होता है, ये तो होता ही प्रोबेबिलिटी में। Thus xi is the probability of choosing course of action या कोर्स। तो यहां पर क्या होगा, सपोज कीजिए कि सेट है कि कितने तरीके से है कि x1 x2 x3 और xm तरीके से होगा, जहां पर xi देखिए इक्वल 0 होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 1 से। तो यहां पर हम y1 2 3 मान लिया और ये m तक जा रहा है, यानी कि इसमें जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी 0 भी हो सकती है और 0 से तो पक्का बड़ी होगी, नेगेटिव तो होती नहीं है, ये भी आप सब जानते हैं। तो बस वही बात यहां पर लिखी है, और लास्ट में जितनी भी सारी प्रोबेबिलिटी होंगी सबको जोड़कर क्या कर दिया जाता है, 1 हो जाता है। ये भी आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी आपने अगर पढ़ी है थोड़ी बहुत, और ये प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है कि आपने पढ़ी होगी क्योंकि 9th 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद आते हैं स्ट्रेटजी और क्या टाइप की होती हैं। तो यहाँ पे 2 बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो एग्जाम में काफ़ी आती हैं। डोमिनेंट स्ट्रेटजी, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये डोमिनेंट है और ये डोमिनेटेड है। ठीक, तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या होता है, इन एक गेम में ए प्लेयर्स स्ट्रेटजी, एक जो आपकी प्लेयर की जो स्ट्रेटजी होती है इज कॉल्ड डोमिनेंट। वो कब डोमिनेंट कहलाएगी, इफ दिस स्ट्रेटजी इज सुपीरियर टू अदर स्ट्रेटजीज, अगर ये वाली जो स्ट्रेटजी है अदर स्ट्रेटजी से ज्यादा बेहतर है, मतलब सुपीरियर यानी सबसे अच्छी है, नो मैटर व्हाट अदर प्लेयर डू, कि और प्लेयर क्या करते हैं इस चीज पे ये डिपेंड भी नहीं है। तो आपको ये डेफिनेशन करनी है कि देखिए आपकी बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, लेकिन ये जो डोमिनेंट स्ट्रेटजी है ये आपकी सुपीरियर स्ट्रेटजी होती है, भले ही और प्लेयर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हो सकता है कि ये जो आपकी जो डोमिनेंट स्ट्रेटजी है हो सकता है आपकी सुपीरियर स्ट्रेटजी हो, लेकिन सामने वाले जो प्लेयर की भले ही ये सबसे बेकार वाली स्ट्रेटजी हो, इससे आपको तो सामने वाले प्लेयर की स्ट्रेटजी से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जो आपकी जो स्ट्रेटजी है उसमें क्या है, ये सबसे सुपीरियर स्ट्रेटजी होती है, इसे बोलते हैं हम डोमिनेंट स्ट्रेटजी। इसके बाद आ जाता है कि हमारा ये डोमिनेटेड स्ट्रेटजी। डोमिनेटेड स्ट्रेटजी फॉर ए प्लेयर इज द स्ट्रेटजी विच इज इंफीरियर टू हिज डोमिनेटेड स्ट्रेटजी। ठीक, यानी कि ऐसी स्ट्रेटजी, dominated strategy for a player is the strategy which is inferior to his dominant strategy। ठीक है, ऊपर वाले गलत लिखा गया। तो क्या होगा, डोमिनेटेड स्ट्रेटजी क्या होता है, हमेशा ए प्लेयर ऑफ द इन दी स्ट्रेटजी विच इज इंफीरियर, इंफीरियर माने थोड़ी छोटी होती है किससे, आपकी डोमिनेंट। देखिए डोमिनेंट तो आपकी सुपीरियर होती है और डोमिनेटेड क्या होती है, ये इंफीरियर होती है। बस आप इसको इन्हीं 2 वर्ड से पकड़ लीजिए, ठीक, इंफीरियर एंड ये होती है सुपीरियर। ये ऐसे डोमिनेट ना, ऐसे अदर स्ट्रेटजीज कर दो, अदर स्ट्रेटजीज। ठीक, तो ये 2 स्ट्रेटजी आपकी हैं
अब आप चलते हैं स्ट्रिक्ट एंड वीक डोमिनेशन। क्या आपका स्ट्रिक्ट डोमिनेशन क्या है और वीक डोमिनेशन क्या है? तो स्ट्रेटजी इज सेड टू बी डोमिनेटिकली स्ट्रिक्टली द अदर। एक आपकी जो स्ट्रेटजी है औरों को बहुत स्ट्रिक्टली डोमिनेट करेगी इफ इट इज बेटर टू द स्ट्रेटजी फॉर ऑल एक्शन, अगर ये स्ट्रेटजी सारे एक्शन के लिए अच्छी होगी ऑफ द अदर कंपिटिटिव प्लेयर। यानी कि ऐसी स्ट्रेटजी, इसका फिर से आप बस हिंदी अनुवाद समझिए और आपके समझ में आ जाएगा। एक ऐसी स्ट्रेटजी सेड टू बी डोमिनेट स्ट्रिक्टली, मतलब जो डोमिनेट कर रही है स्ट्रिक्टली द अदर, औरों को, इफ इट इज द बेटर टू द स्ट्रेटजी, अगर ये बेटर स्ट्रेटजी है फॉर ऑल एक्शन ऑफ द अदर, और लोगों के सारे एक्शन के लिए बेटर है। यानी कि जो आपका प्लेयर है कितनी भी चालें चल लें, आप उसकी हर चाल की जो काट है ये स्ट्रेटजी कर रही है, तो क्या होगा, ये डोमिनेट स्ट्रिक्टली स्ट्रेटजी कहलाती है। ठीक है, इसके साथ ही आपका हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स। कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स के बाद आती है अब दूसरी हम इसकी करते हैं, ये तो स्ट्रिक्ट के लिए था, अब आता है वीक डोमिनेशन। वीक डोमिनेशन के लिए क्या होगा, ए स्ट्रेटजी इज सेड टू बी डोमिनेट वीकली द अदर स्ट्रेटजी इफ इट इज एट लीस्ट एज गुड एज द अदर स्ट्रेटजी नो मैटर व्हाट द अदर प्लेयर डू। यानी कि आपका जो वीक डोमिनेशन क्या कहलाता है, ए स्ट्रेटजी सेड टू बी वीक डोमिनेटेड वीकली द अदर स्ट्रेटजी इफ इट इज एट लीस्ट, यानी कि कम से कम एज गुड एज द अदर स्ट्रेटजी, ये और बाकी की स्ट्रेटजी जैसी तो अच्छी होनी चाहिए, इस तरह से काम चलाओ अच्छी होनी चाहिए। नो मैटर, कोई का बात ही नहीं है कि व्हाट द अदर कंपिटिटिव प्लेयर्स डू, और प्लेयर क्या कहते हैं। देखिए ये जो डेफिनेशन है सबसे सिंपल डेफिनेशन आपकी है। आप देखिए गेम थ्योरी में आपको एक ही चीज की 4 से 5 या 10 तक भी आपको डेफिनेशन अलग अलग लैंग्वेज में मिल जाएगी। आपकी बुक में ही 2 से 3 या 4 तरीके की जो आपकी डेफिनेशन दी हुई हैं। अब आपको जोन सी डेफिनेशन अच्छी लगती है, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप वो कर सकते हैं। बाकी तो देखिए इसमें क्या है, जो है आपका डोमिनेट जो मतलब कोई भी डेफिनेशन आप कर सकते हैं। मैंने आपको ये इजी वाली डेफिनेशनें लिखवाई हैं। अब आपके कुछ टॉपिक और हैं, जैसे पे ऑफ मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए गेम, तो इसके साथ ही वेरिएबल सम गेम, जैसे हमने कल आपको डेफिनेशन कराई थी उसकी, पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर 2 पर्सन वेरिएबल सम गेम, नैश इक्विलिब्रियम, प्योर स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम पर, और उसके बाद मेथड टू फाइंड प्योर स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम। बाकी तो कुछ नहीं है, हम इसमें कल बस पढ़ेंगे एक बार पे ऑफ मैट्रिक्स के बाद में नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए पे ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है गेम का। तो इसके बाद हम बस पढ़ेंगे नैश इक्विलिब्रियम और प्योर स्ट्रेटजी ऑफ नैश इक्विलिब्रियम। इसके साथ ही सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रिजनर डिलेमा, ये हमारी थ्योरी है। उसके बाद बस हम लास्ट के चैप्टर में नैश इक्विलिब्रियम की जो है जो गेम की आपको सोल्व करना सिखाएंगे, जैसे कि प्योर स्ट्रेटजी फाइंड करना सिखाएंगे, और एक प्रिजनर डिलेमा का 1-2 क्वेश्चन है। यानी कि कल और आपको थ्योरी थोड़ी सी हम करा देंगे, और उस थ्योरी के बाद में जो है ना हम अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में 3 लेक्चर थ्योरी के और 1 लेक्चर आपका न्यूमेरिकल का हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे, और उससे साथ ही 4 लेक्चर के बाद में आपकी जो है नैश इक्विलिब्रियम, ये जो पहला चैप्टर है आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, आपका नेक्स्ट चैप्टर जीरो सम गेम्स। तो देखिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके साथ ही अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं आपके देखिए अभी आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीएससी की तैयारी के लिए यहाँ पर आप फिजिक्स गुरु पर आप पेपर फर्स्ट का जो है पार्ट बी यानी कि लीनियर अलजेब्रा वो हम आपको पूरा करा चुके हैं, और उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है आपकी जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है उसका लिंक। और उसके साथ ही जो हम इसका पार्ट जो ए है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, वो हमारी जो है इस पर फिजिक्स गुरु एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसके साथ अब जो है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी हम करा रहे हैं जो इलेक्टिव पेपर में से, बाकी 2 बुक अभी हम नहीं करा पा रहे हैं। अगर देखिए टाइम लगा तो हम फ्यूचर में शायद करा सकते हैं, लेकिन अभी मुश्किल लग रहा है
तो इसमें भी ग्रुप एंड रिंग थ्योरी में भी हम इसका जो पार्ट बी यानी कि पहले गेम थ्योरी करा रहे हैं, सॉरी नंबर एंड गेम थ्योरी में हम क्या करा रहे हैं, पहले पार्ट बी यानी कि गेम थ्योरी करा रहे हैं। और गेम थ्योरी हम 15-16 लेक्चर करने के बाद ये बुक ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम आपका नंबर थ्योरी शुरू करेंगे और नंबर थ्योरी उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले ख़त्म हो जाएगी। और अगर उसके बाद भी हमें टाइम बचा तो अगर कोई और बुक हम भी करा सकते हैं जो इलेक्टिव पेपर की है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक क्या है, आप कम से कम ये जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग, अगर आपको ये डेफिनेशन सही लग रही है तो आप इन्हें लिख सकते हैं, वरना एक बार आप बुक में पढ़िए, जो उनसी डेफिनेशन आपको अच्छी लगती है वो कर सकते हैं, छोटी से छोटी या जो आपके समझ में आए, क्योंकि डेफिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आती है एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।